मेल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, मेल पार्ट, ठीक है। और पिस्टल जो हुआ वो फीमेल पार्ट होगा, फीमेल। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक नर और मादा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारे फ्रूट्स की जनरेशन होती है, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। अब नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी तो उसमें जो हमने विषय लिया है, टाइटल लिया है, ठीक है। अपनी पिछली वीडियो में हमने कमेंट बॉक्स में देखा कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई हमें पॉलिनेशन के बारे में आप पूरी जानकारी विस्तार सहित दीजिए, ठीक है। तो हमने भी कहा आप कृपया चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो आइए हम ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। पॉलिनेशन पोलन शब्द से बना है, ठीक है। पोलन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पोलन क्या होता है कि जो फ्रूटिंग हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो फल देते हैं, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि फूलों के ऊपर एंटर करके क्या होता है कि एक पोलन होता है, पोलन ग्रैंड, ठीक है। तो वो उधर से क्या होता है कि स्टिग्मा पर जाता है, ठीक है। स्टिग्मा भी एक नली जैसी होती है, तो उसके ऊपर जब जाता है, ठीक है, तो वहां पर उधर से नीचे जाकर वो एक बीज का रूप लेता है। जब बीज का रूप लेगा तो ऑटोमेटिकली उधर से फ्रूटिंग डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यह है। अगर आप अच्छी तरह से जो मैंने कहा उसको नहीं समझे तो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आइए एक फोटो के द्वारा हम जो एप्पल का फ्लावर है उसकी संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चाहे आपके पास फ्रूट्स कोई भी हो, ठीक है, ज़्यादातर फ्रूट्स में यही जो संरचना पाई जाती है हर एक फ्लावर में, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं इन फ्लावर की संरचना के बारे में। सबसे पहले फूल के कुछ फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेमन्स हुआ, पिस्टल हुआ और सिप्पल हुआ, ठीक है, और पेटल हुआ फोर्थ, ठीक है। हर एक पार्ट्स का अपने अपने इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेमन्स और पिस्टल, ठीक है। हमें सिप्पल और पेटल से भी कुछ नहीं लेना है, ठीक है। स्टेमन्स को हम मेल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, मेल पार्ट, ठीक है। और पिस्टल जो हुआ वो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक नर और मादा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारे फ्रूट्स की जनरेशन होती है, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। अब आपने जैसे समझ लिया है कि स्टेमनिस को मेल पार्ट कहते हैं और पिस्टल को फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टेमनिस के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने समझना है, ठीक है। स्टेमनिस में सबसे पहला पार्ट होता है एंटर और दूसरा है फिलामेंट, ठीक है। अब एंटर क्या हुआ, एंटर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो ये आपको पीले कलर की ये दिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो इस साइड भी सेम एज लाइक दैट यही है, ठीक है। तो पोलन जिससे टिका हुआ है उसे फिलामेंट कहते हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हमने रखा है। ये देखिए, ये डंडी है इस प्रकार की, ठीक है, जिनके सहारे पोलन टिका हुआ है, ये हुई फिलामेंट, ठीक है। अब हम इस साइड बात करते हैं पिस्टल की, जिसे हमने मादा पार्ट के रूप में नाम दिया है, फीमेल पार्ट, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा है। सबसे पहले यही है जहाँ पर पोलन आकर गिरता है और वहाँ से फ्रूट की जनरेशन होती है, ठीक है। ये स्टिग्मा है, ये 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो जिनके सहारे ये टिके हुए हैं, ठीक है, स्टिग्मा टिका हुआ है, तो इसे स्टेल कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से इन सब चीज़ों का निर्माण होता है उसे कहते हैं ओवेरी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो ये 2 अंडे दिख रहे हैं ये ओव्यूल है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि नर और मादा का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे फ्रूट में फ्रूट की जनरेशन अपने आप भी होगी, ठीक है। तो इतना ही इसमें ज़रूरी था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पॉलिनाइजर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्फ पॉलिनाइजर, एक होता है क्रॉस पॉलिनाइजर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनाइजर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कार्ला वैरायटीज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो फूल होता है उसमें एंटर से लेकर स्टिग्मा तक तो वो अपने आप चला जाता है, या तो मान लीजिए किसी मित्र कीट की हेल्प से जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये भी अच्छी तरह से नहीं समझे तो इसके लिए भी मैंने एक आपके लिए क्लिप ऐड की है, ठीक है। तो आप उसको आराम से देखिएगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनाइजर में होता यूँ है कि यह मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये हवा के कारण भी, मित्र कीटों के कारण भी इधर से उड़कर इधर जा सकते हैं, ठीक है। इधर तो नज़दीक होता है तो ये अपने आप भी इधर से इधर चले जाते हैं, ठीक है, हवा के बहाव से भी। तो इसके ऊपर बैठकर ये फ्रूट का जनरेशन करते हैं, तो सेल्फ पॉलिनाइजर इसे ही कहते हैं, ठीक है।
हम बात करते हैं क्रॉस पोलन की, ठीक है। क्रॉस पोलन में क्या होता है कि एक तरफ आपके क्या है कि पॉलिनाइजर वैरायटियां हैं, एक तरफ आपके पास कोई भी रेड डिलीशियस वैरायटी वगैरह है, ठीक है, पर वैरायटी कोई भी है, ठीक है। तो उधर से हमारे मित्र किट क्या करेंगे कि जो पॉलिनाइजर वैरायटी है उनमें से पोलन को उठाकर इसमें पहुंचाएंगे, ठीक है। तो रेड डिलीशियस वगैरह पर वैराइटीज में, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो मैंने एक और क्लिप आपके लिए बनाई है, तो आप उसे देखिए। आपके पास ये इस साइड वाला फूल रेड डिलीशियस का है, रेड डिलीशियस का है, और इस साइड वाला जो फूल है वो पॉलिनाइजर का है, पॉलिनाइजर का है, ठीक है। अब क्या होगा कि रेड डिलीशियस है जो कि एक सेल्फ पॉलिनाइजर नहीं है, ठीक है, ये वाला फूल, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इधर से जो ये है पोलन ग्रेन्स जो एंटर है स्टेमनेस का, ठीक है। तो मित्र कीट क्या करेंगे कि जहाँ आपने इस चीज़ का पेड़ लगाया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ से इसको उठा के लाएगा इधर के लिए और इधर छोड़ेगा जब रस चूसेगा इसका, ठीक है। तब उसके जो पैरों हो सकता है पंखों वगैरह में जहाँ कहीं भी लगा हुआ हो वो, तो इसके ऊपर लगेगा। जब इसके ऊपर वो कांटेक्ट में आएगा तभी कहीं ना कहीं इसमें फ्रूट जनरेशन होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो यही बात है इसमें। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आइए अब हम पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तीनों चीज़ें एक ही होती है, मुझे भी पहले कहते थे, ठीक है, पर फिर मुझे नॉलेज मिला इधर उधर से, ठीक है, मैंने ग्रहण किया, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनाइजर क्या होता है और पॉलिनेटर क्या होता है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया कि फूल में मेल पार्ट होता है, ठीक है, एक इधर क्या होता है, एंटर होता है, ठीक है। तो एंटर से जब पोलन हमारे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर बैठता है ना, तो उसको पॉलिनेशन कहा जाता है भाई, सीधा सीधा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉलिनाइजर की, ठीक है। पॉलिनाइजर में क्या होता है कि आपके ऑर्चर्ड में आपके द्वारा ही कई प्रकार की वैरायटीज लगी हुई, जैसे पिंक लेडी हुआ, ग्रैनी स्मिथ, ग्रैनी स्मिथ स्लेंजर हुआ, रेड गोल्डन वगैरह वगैरह, ठीक है। गार्ला वैरायटीज भी बहुत सारी, ठीक है। तो इनमें भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपके ऑर्चर्ड में इनकी मात्रा अधिक है, जैसे, ठीक है, 3-4 पेड़ के बाद आपका पेड़ पूरा एक इसी चीज़ का है, मान लीजिए रेड गोल्डन का है, ठीक है। 3-4 पेड़ के बाद फिर से आपका ग्रैनी स्मिथ का है, ठीक है, मान लीजिए 3-4 पेड़ बाद आपका फिर से एक और वैरायटी का है जो पॉलिनाइजर वैरायटी है। तो क्या होगा कि इनमें से जो पोलन है वो सेम उसी तरह से मेल पार्ट के एंटर से जाकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर बैठेगा, तो ये पॉलिनाइजर हुआ, ठीक है। अब तीसरी बात आती है पॉलिनेटर्स की, ठीक है। अब पॉलिनेटर्स भाई क्या होता है कि काम करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके हनी बीज हुई, ठीक है, कुछ जंगली बीज हुई, ठीक है। अब हमारी तितलियां हैं, कुछ और प्रकार के कुछ हैं जो रस चूसते हैं पेड़ों से, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो इधर उधर ले जाने का इसको काम करती है, पोलन को जब लेती है वो एक जगह से, ठीक है, तो दूसरी जगह पर पहुंचाती है, ये पॉलिनेटर का काम होता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तीनों चीज़ों को, ठीक है। तीनों चीज़ों भाई अलग है, तीनों चीज़ें, ठीक है। पॉलिनेशन भी, पॉलिनाइजर भी, पॉलिनेटर भी, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन तीनों चीज़ों को हम किसी स्प्रेज के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रेज हो तो ऐसी, तो मुझे भी कृपया बताएं, ठीक है, उस स्प्रेज के बारे में, तो मैं भी सीख सकूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है। तो बागबान भाइयों, ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो मैं चाहता तो इसी में आपके लिए सारी जो भी विधियाँ हैं पॉलिनेशन की, पॉलिनाइजर की और पॉलिनेटर की, ठीक है, तो वो मैं सारी इसी में कवर कर लेता, पर क्या करूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो उस कारण मुझे वीडियो से अलविदा लेना पड़ रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट में आप अपनी भी राय दें, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जो हमें लगता है कि हमें इसको सीखने की जरूरत है, पर परिपूर्ण कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो हम भी सीखने की होड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों, अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बनाए रहिए।